हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th मराठी का लेसन नंबर 6 टप टप पढ़ती। ठीक है। तो ये पोयम लिखी किसने है? मंगेश पाडगांवकर। इनका जन्म 1929 को हुआ था और मृत्यु 2015। प्रसिद्ध कवी थे धारा, नृत्य, जिप्सी, छोरी, मीरा सलाम हे त्याचे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहे। मीन्स ये फेमस इनका कलेक्शन है, कविता का कलेक्शन है। मोकळ्या कृणावरती असणाऱ्या प्राजक्ताच्या झाडाची पर्णणारी फुले व त्याचे सौंदर्य अनुभवणाऱ्या मुलाच्या मनातील आनंद प्रस्तुत कवितेतून कवीने व्यक्त केला है। इस कविता में कवि क्या बताना चाह रहे हैं? मोकळ्या मीन्स खाली, कुरुणावर्ती जो घास का मैदान होता है वहाँ पर जो प्राजक्ता की फूलें है। प्राजक्ता क्या है? जिसे हम परिजात कहते हैं और इंग्लिश में नाइट फ्लावरिंग जास्मिन। उसकी जो फूल है मैदान पे पड़ रही है और उसका जो सौंदर्य मतलब वो जो खूबसूरत सा अनुभव बच्चे कर रहे हैं और बच्चों के मन में जो खुशी हो रही है, इसे कवि ने इस कविता के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऐका वाचा म्हणा, टप टप पडती अंगावरती प्राजक्ताची फुले, भिरभिर त्या तालावर गाडे आमचे जुड़े। कवि क्या कह रहे हैं? टप टप करके अंगावरती मीन्स अंग में प्राजक्ता की फूल गिर रही है और भिर त्या तालावर, और उसी ताल में उसी सुर में हमारा गाना भी चालू है, गाना भी जुड़ा हुआ है। मतलब कवि कहना चाह रहे हैं कि टप 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 करके हमारे अंग में, हमारे शरीर में ये प्राजक्ता के फूल गिर रहे हैं और उसी सुर में हमारे गाने भी मधुर ध्वनियाँ गा रही हैं। ठीक है। कुरणावरती झाडाखाली ऊन सावली विडते जाडी, ये तो वारा पहा भरारा गवत खुशीने डुले। कुरणावरती जो घास का मैदान है, झाड़ा खाली, झाड़ के नीचे, ऊन सावली, ऊन मतलब धूप, सावली मतलब छाव, विडते जाड़ी ये जाली बिन रहे हैं, जाली जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पेड़ है, पेड़ से कुछ पार्ट पे सनलाइट आती है, कुछ पार्ट पे सनलाइट नहीं आती, तो ऐसे लग रहा है कि झाड़ के नीचे वो जाली जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। तो वारा पहा भरारा गवत खुशी ने डुले, ये तो वारा भर करके मीन्स तेजी से आ रहा है और उस हवा की वजह से गवत जो घास है वो खुशी से मूव कर रहे हैं, खुशी से डूल रहे, खुशी से मूवमेंट कर रहे हैं। दूर है सुर वाहती, उन्हात पिवळ्या पहा नहाती, हसते धरती फांदी वरती हा झोपाळा झुले। दूर है सुर वाहती। कवि क्या कह रहे हैं कि हम जो गाना गा रहे हैं, ये जो सुर है दूर दूर तक जा रहा है। ठीक है। और उन्हात पिवळ्या पहा नहाती, और जो हमारे सुर मानो येलो सनशाइन आ रही है उसमें नहा कर बाहर निकल रहे। कवि ऐसा कह रहे हैं, वो भी पूरे येलो होकर बाहर निकल रहे, क्या? हमारे सुर। और ठीक है, हंसते धरती फांदी वरती हा झोपाड़ा झूले। हंसते धरती मतलब और उन सुर से मिलकर धरती हंस रही है। और फांदी वरती मीन्स जो ब्रांचेस रहती, झोपाड़ा मीन्स झूला, और उन सुर से मिलकर धरती हंस रही है। और ब्रांचेस में जो झाड़ के जो बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, कहीं उन ब्रांचेस में झूले लटके हुए हैं और झूले झूल पड़ते हैं। ठीक है, झूले झूल पड़ रहे हैं और धरती हंस रही है। गाडे आमचे झुडझुड वारा, गाडे आमचे लुकलुक तारा, पाऊस वारा मोर पिसारा या गाड्यातून फुले। गाडे आमचे झुडझुड वारा, कवि कह रहे कि गाना झुडझुड वारा के जैसे, हवे के जैसे, और गाने आमचे लुकलुक तारा, और लुकलुक मीन्स चमकते हुए तारे जैसा हमारा गाना है। पाऊस वारा मोर पिसारा या गाड्यातून फुले, कवि कह रहे कि बारिश भी जो से आती है, रिमझिम जो हमारे गाने की वजह से आ रही है, वारा जो तेज़ी से हवा चल रही है ये भी हमारे गाने की वजह से ही आ रही है, और मोर अपने पंख पसार रहे हैं वह भी हमारे गाने की वजह से ही है। फुल सारखे सर्व फुलारे, सुरात मिसुडीनी सुर चलारे, गाड़े गाती तेज शहाणे बाकी सारे खुड़े। कवि क्या करे? फूल के जैसे हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। फूल सारखे फूला, ठीक है, सभी को फूल की तरह खिलना चाहिए और मिलजुल कर सुर में सुर मिलाकर गाना गाना चाहिए। गाड़े गाती तेज शहाणे बाकी सारे खुड़े, कवि कह रहे हैं कि जो गाने गा रहे हैं, जो मिलजुल कर रहने वाले गाने गा रहे हैं वही शहाणे है, क्लेवर है, बाकी सारे खुड़े, बाकी सारे फुलिश है। ठीक है, यहाँ पे पोएम का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है।
अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।